स्वागत है आप सभी का दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे अगस्त 2025 सीरीज के 5वें एपिसोड में। इस वीडियो में हम देखेंगे पैकेज 8 और 9 की प्रोग्रेस। पैकेज 8 है 35.09 किलोमीटर का और पैकेज 9 है 43.04 किलोमीटर का। इन दोनों पैकेजेस पर दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। पैकेज 8 की स्टार्टिंग होती है मलेरकोटला के पास, मलेरकोटला लुधियाना रोड की क्रॉसिंग से थोड़ा पहले किलोमीटर 225.770 से, और एंडिंग होती है लुधियाना मोगा हाईवे की क्रॉसिंग से पहले किलोमीटर 260.560 पर। फिर यहाँ से स्टार्टिंग होती है पैकेज 9 की। ये पैकेज 9 एंड होता है नकोदर जलंधर हाईवे की क्रॉसिंग से थोड़ा पहले किलोमीटर 303.9 पर। ये दोनों पैकेजेस आते हैं मलेरकोटला लुधियाना और जलंधर डिस्ट्रिक्ट में। पैकेज 8 का काम स्टार्ट हुआ था 15 मार्च 2023 को और इसकी डेडलाइन थी 13 मार्च 2025। और पैकेज 9 का काम स्टार्ट हुआ था 18 जुलाई 2022 को और इसकी डेडलाइन थी 16 जुलाई 2024। पिछली बार मैंने इन दोनों पैकेजेस को कवर किया था पिछले साल अगस्त में ही, यानी पिछली अपडेट को 1 साल का समय हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इस 1 साल में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इन दोनों पैकेजेस पर। ओके जी, राइट नाउ मैं हूँ किलोमीटर 225.7 पर। यहाँ से 70 मीटर आगे की तरफ जाने पर स्टार्टिंग हो जाती है पैकेज 8 की। ये एरिया है पैकेज 7 में। पैकेज 7 की अपडेट मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। पैकेज 8 के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो जीएसबी की लेयर का काम तो यहाँ पर हो चुका है। लेकिन ये छोटा सा ही पैच है। यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो स्ट्रक्चर्स काफी हद तक रेडी हो चुके हैं, लेकिन अर्थवर्क का काम अभी पूरा होना है। अब सामने की तरफ ये है मलेरकोटला लुधियाना हाईवे। इस हाईवे की क्रॉसिंग पर पिछले साल और इस साल की क्रॉसिंग को अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कुछ भी प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हुई है। जैसा काम पिछली अपडेट में था वैसा ही इस बार है। इनफैक्ट इस बार तो साफ साफ देखकर लग रहा है कि काफी टाइम से यहाँ पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये यहाँ पर एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर है जिसकी शिफ्टिंग अभी होनी बाकी है। आगे की तरफ कुछ पैचेस और हैं जहां पर जीएसबी की लेयर का काम हो चुका है, लेकिन काफी अभी पैचेस बाकी हैं जहां पर अर्थवर्क का काम स्टार्ट होना है। आगे की तरफ भी आप देख सकती हो इस पैकेज में काफी हद तक स्ट्रक्चर्स रेडी हो चुके हैं, लेकिन अर्थवर्क की प्रोग्रेस अभी काफी कम है। अब हमारी अगली लोकेशन है यहाँ से तकरीबन 19 किलोमीटर आगे की तरफ रायकोट लुधियाना रोड की। अब रायकोट लुधियाना हाईवे की क्रॉसिंग से पहले मलेरकोटला की तरफ आप देख सकते हो क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम भी पूरे एरिया में स्टार्ट नहीं हुआ है। आप मैप में भी देख सकती हो ये काफी लंबा स्ट्रेच है जहां पर क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम स्टार्ट होने। उसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर ये आ जाती है कैनाल। यहाँ पर जो ब्रिज होने वाला है उसका अभी कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। आगे की तरफ बढ़े तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम है। उसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर पिछली अपडेट की कंपैरिजन में कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। बस यहाँ पर ये जो अंडरपास है यही रेडी हुए हैं।
यहाँ हाईवे की क्रॉसिंग के ऊपर दोनों साइड में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है, जहां पिछली अपडेट में पियर कैप तक काम पूरा था। उसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो अर्थवर्क की काफी टाइम से कोई प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हुई है। इस पॉइंट पर जैसी प्रोग्रेस पिछली बार थी ऑलमोस्ट सेम प्रोग्रेस इस बार भी है, बस यहाँ पर राइट साइड के पियर्स के ऊपर कैप का काम हो गया है। अब यहाँ से आगे की तरफ तो क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम भी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। इस पॉइंट पर आकर एंड हो जाता है पैकेज 8। अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है पैकेज 9 की। सामने की तरफ यहाँ पर है लुधियाना मोगा हाईवे। तो वो रहा स्टार्टिंग पॉइंट पैकेज 9 का। यहाँ पर है ये रेलवे लाइन। यहाँ पर जो रेलवे ओवर ब्रिज होने वाला है उसके सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। पियर कैप का काम यहाँ पर अभी चालू है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरचेंज जो बनाया जा रहा है लुधियाना मोगा हाईवे के साथ में। इंटरचेंज की यहाँ पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। हाईवे के ऊपर इस बार दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है, जहां पिछली अपडेट तक सारे पियर्स रेडी हो चुके थे। पियर कैप का काम चालू था। और आगे की तरफ बढ़े पिछली अपडेट में तो आप देख सकते हो अर्थवर्क का काम ही चालू था मेन कैरेज वे पर। इस बार यहाँ पर अर्थवर्क के बाद में जीएसबी के लेयर का काम हो चुका है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी ऐसे कुछ पैचेस बाकी है जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा होने और कहीं कहीं पे रोड लिंक का काम भी स्टार्ट हो चुका है। अब सामने की तरफ वहां पर है एक और कैनाल क्रॉसिंग। तो ये है वो कैनाल क्रॉसिंग। यहाँ पर कैनाल क्रॉसिंग के ऊपर जो ब्रिज होने वाला है उसके सारे पियर्स अभी पूरी तरीके से रेडी होने बाकी है। कैनाल क्रॉसिंग से आगे की तरफ बढ़े तो मेजरली एरिया में अर्थवर्क का काम ही अभी पूरा होने। यहाँ इस लोकल रोड की क्रॉसिंग के ऊपर जो फ्लाईओवर आएगा उसके राइट साइड के पियर्स की पाइलिंग का काम अभी शुरू होना है। आगे की तरफ अभी मेनली अर्थवर्क का काम ही बाकी है।
यहाँ स्टेट हाईवे 20 की क्रॉसिंग पर राइट साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है और लेफ्ट साइड में सारे स्पेंस में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा कर दिया गया। पिछली अपडेट में यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग का काम राइट साइड में ही पूरा हुआ था। इसके अलावा दोनों साइड में अर्थवर्क की काफी कम प्रोग्रेस थी। इस बार यहाँ पर पिछली अपडेट के कंपैरिजन में प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा काम बचा हुआ है अर्थवर्क का ही। और ये है वो पॉइंट जहां पर आकर कनेक्ट करेगा लुधियाना रूपनगर हाईवे। इस लुधियाना रूपनगर हाईवे की अपडेट मैं आप लोगों को जल्दी ही दूंगा। मेरी प्लानिंग चल रही है इसको जल्दी से कवर करने की। अभी इस पॉइंट की प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इंटरचेंज के लिए क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम ही चल रहा है। सेम लुधियाना की तरफ भी अभी क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम ही चल रहा है। इस पॉइंट पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के ऊपर जो ब्रिज होने वाला है उसके पियर्स रेडी हो चुके हैं। पियर कैप का काम यहाँ पर चल रहा है। और अब ये आ जाती है सतलुज रिवर। यहाँ पर लेफ्ट साइड के स्पेन में डेक स्लैब का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। राइट साइड में दूसरी वाली साइड से डेक स्लैब का काम स्टार्ट हो चुका है। बाकी लेफ्ट साइड में दूसरे वाले एंड पर अभी डेक स्लैब का काम पूरा होना बाकी है। यहाँ पर अभी गर्डर लॉन्चिंग का काम ही पूरा किया जाएगा। रिवर क्रॉसिंग से आगे की तरफ बढ़े तो आप स्लो प्रोटेक्शन से आइडिया लगा सकते हो कि आगे की साइड में रोड लेइंग का काम हो गया है। अब हमारी अगली लोकेशन है रिवर क्रॉस करने के बाद नकोदर नूर महल रोड क्रॉसिंग की। रोड क्रॉसिंग से पहले सतलुज रिवर की तरफ काफी पैचेस हैं जहां पर रोड लेइंग का काम हो गया है। रोड क्रॉसिंग से पहले यहाँ पर आएगा रेलवे ओवर ब्रिज, जिसके सारे पियर्स अभी रेडी होने बाकी है। लेकिन अगर मैं पिछली अपडेट से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद आगे की तरफ अर्थवर्क की थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है। इस रोड की क्रॉसिंग पर सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। बस इस साइड में पियर कैप का काम बचा हुआ है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। और आगे की तरफ बढ़े तो आप यहाँ देख सकते हो रोड लेइंग का काम हो गया है, जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम चल रहा था। ये रोड लेइंग का काम काफी लंबे स्ट्रेच में हो चुका है, लेकिन बीच में ये छोटे छोटे पैचेस अभी बाकी है जहां पर रोड लेइंग का काम पूरा होना है। यहाँ इस रोड क्रॉसिंग पर लेफ्ट साइड में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। राइट साइड के पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। उसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर होने वाला है रेलवे ओवर ब्रिज, जिसके सारे पियर्स अभी रेडी होने बाकी है। अगर मैं पिछली अपडेट से कंपेयर करूं तो पियर्स को रेडी करने की तो प्रोग्रेस यहाँ पर ज्यादा नहीं है, लेकिन रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद आगे की साइड में RE वॉल की फिलिंग की अच्छी खासी प्रोग्रेस हो चुकी है।
ये एक छोटा सा पैच भी है जहां पर दोनों साइड में रोड लेइंग का काम हो गया है। इस रेलवे लाइन से अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर आगे की तरफ जाने पर एंड हो जाता है ये पैकेज 9। इस पैकेज 9 के एंडिंग में काफी मिक्स प्रोग्रेस है, क्योंकि यहाँ पर काफी पैचेस है जहाँ पर रोड लेइंग का काम हो चुका है, स्ट्रक्चर्स अभी बाकी है जिनको रेडी किया जाना है, और अर्थवर्क का काम भी यहाँ पर अभी चल रहा है। इस पॉइंट पर आकर एंड हो जाता है ये पैकेज 9। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कौन सा पॉइंट है। तो अमृतसर के लिए जिस पर जाने वाला है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे थोड़ा पहले एंड होता है पैकेज 9। ये है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और ये है अमृतसर स्पर। यहाँ से आगे की अपडेट हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अब करते हैं इन दोनों पैकेजेस की प्रोग्रेस को समराइज। पहले पैकेज 8 की बात। पिछले एक साल में इस पैकेज 8 में ज्यादा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। इस बार हमने इस पैकेज में कहीं पर भी कोई एक्टिविटी होते हुए नहीं देखी है। इस पैकेज 8 में काम पूरी तरीके से बंद है और हो सकता है इस पैकेज का कॉन्ट्रैक्ट वापस से दिया जाए। इस पैकेज में काम बंद होने का मुझे बस एक ही रीजन लग रहा है, लैंड इशू। अब करते हैं पैकेज 9 की बात। सेम कंपनी इस पैकेज में भी काम कर रही है। इस पैकेज में प्रोग्रेस तो हुई है लेकिन पिछले एक साल के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग काफी कम प्रोग्रेस है। इस पैकेज पर हमने ऑलमोस्ट हर लोकेशन पर एक्टिविटी होते हुए देखी है, यानी टीम हमें काम करते हुए नजर आई है। ये पैकेज 9 अगले साल तक रेडी हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। बाकी पैकेज 8 का काम वापस से अब कब स्टार्ट होता है ये अभी आइडिया नहीं है। पैकेज 8 से पैकेज 12 तक इस एक्सप्रेसवे को रेडी होने में अभी काफी समय लगेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे पता है काफी लंबी हो चुकी है ये वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।